दोस्तों आज से 5-6 साल पहले इंडियन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन करेंसी का यूज नहीं होता था और हम इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन करेंसी का यूज कर नहीं पाते थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो उसमें डॉलर का यूज किया जाता था। लेकिन 5 साल के अंदर समय ऐसे बदल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको यकीन नहीं होगा गाइस, सिर्फ 5 साल के अंदर 22 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। 64 देश ऐसे हैं जहाँ पर हमारा इंडियन करेंसी चलेगा। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इंडियन करेंसी को इतना बूस्ट कैसे मिला, वो कौन सा कंट्री था जिसने पहली बार इंडियन करेंसी में डील किया, और अब कौन कौन से नए कंट्री भारत के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, और अगर इंडियन करेंसी में ट्रेड होता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। किसी भी देश के डेवलप में उसकी करेंसी की वैल्यू क्यों मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों भारत के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस चीज का खुलासा किया कि लगभग 22 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ लोकल करेंसी में डील करना चाहते हैं। और अभी के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कंट्री है बांग्लादेश और श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। इसके अलावा गल्फ रीजन की कई कंट्रियां हैं जो कि इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाहती है, जैसे कि यूएई हमारे साथ कर रहा है, और भी कई कंट्री है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भी कई कंट्री है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सभी इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। अभी के लिए टोटल 22 देश ऐसे हैं जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करते थे और वो अब अपना ट्रेड इंडियन करेंसी में करना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर ये लोकल करेंसी होता क्या है। यहाँ पर सिर्फ इंडियन करेंसी की बात नहीं हो रही है, लोकल करेंसी की बात हो रही है। जो काम अमेरिका कर रहा है भारत वो काम नहीं करने वाला है। भारत सबको एक साथ लेकर के चलेगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि सिर्फ भारत ग्रो करे, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास हमारे जो भी मित्र कंट्री हैं या जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो सारे कंट्री एक साथ मिलकर के ग्रो करें। गाइस ये जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भारत के फॉरेन रिजर्व में जमा होता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति विदेश में पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स भारत से पैसा उसे विदेश में भेज रहे हैं, तो भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो खाली हो रहा है। वहीं अगर कोई आदमी विदेश में काम करता है और वहाँ पर से कमा करके वो पैसा भारत में भेज रहा है, तो इससे भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ रहा है। उसी तरह एफडीआई में होता है, अगर कोई इंडियन कंपनी विदेश में किसी चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो भारत का फॉरेन रिजर्व कम हुआ। वहीं अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो भारत का फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुआ। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में जो बिजनेस हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, उसमें मेन चीज है पेमेंट। और पेमेंट किसी एक चीज को लेकर के नहीं हो रहा है, पेमेंट का लेन देन कई चीजों में हो रहा है। कोई भी इंसान पेमेंट कर रहा है या भारत की बहुत सारी चीजें विदेशों में जा रही है बिकने के लिए, उसका भी पेमेंट हो रहा है, ऑयल का पेमेंट हो रहा है, मल्टीपल चीज है। और इन सारी पेमेंट में हम लोग जिस करेंसी का यूज करते हैं उस करेंसी की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है। जैसे कि डॉलर, ज्यादातर ऑयल ट्रेड या जो भी ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में वो डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर का वैल्यू ज्यादा है और डॉलर का प्राइस ज्यादा है। भारत का 80-90 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोग इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए डॉलर का यूज कर रहे हैं। वहीं अगर डॉलर के जगह पर इंडियन करेंसी का यूज होता तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी काफी ज्यादा रहती। तो अब भारत ने क्या दिमाग लगाया है कि आप अगर हमारे इंडियन करेंसी को नहीं चलने दोगे तो हमने कई देशों को ऑफर किया कि हम लोग लोकल करेंसी में व्यापार करते हैं। मतलब हम आपको जो भी पेमेंट करेंगे अपनी करेंसी में करेंगे, आप हमें जो भी पेमेंट कीजिएगा आप अपनी करेंसी में कीजिए। इस तरह से आपका करेंसी भी ग्रो करेगा, हमारा करेंसी भी ग्रो करेगा। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट और एक कैपिटल। करंट अकाउंट में जो भी गुड्स वगैरह का व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है या गिफ्ट के रूप में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, कुछ सर्विस का चार्ज हो रहा है, वो सारा करंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफडीआई आ रहा है, एफपीआई हो, लोन का पैसा हो, या फिर कोई कंपनी भारत में वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट खोल करके पैसा भेज रही है, वो सारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिकतर ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं, जिसकी वजह से भारत की जो इकोनॉमी है वो डॉलर पर डिपेंड हो गई है। और अगर भारत पूरी तरह से डॉलर डिपेंडेंट हो जाएगा तो मान लीजिए कल को यूएसए सेंसेस लगा देता है भारत के ऊपर, तब भारत का क्या होगा? क्योंकि हम डॉलर के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसके सेंसेस लगाने के बाद हम एक भी डॉलर का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए खतरा है। हमें डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। अभी रशिया के साथ क्या हुआ? सेंसेस लगाने के बाद रशिया डॉलर में कोई भी पेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो हम लोगों को डॉलर पर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है। और अगर हम डॉलर का यूज कर रहे हैं तो डॉलर ग्रो कर रहा है, हमारा इंडियन करेंसी नहीं। भारत सरकार का प्लान है कि हम अपने रुपया को ग्लोबल करेंसी बना दे। मतलब हर देश में आपको रुपया देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी देश के साथ कोई भी करेंसी में यूज कीजिए, अगर आप उसको इंडियन करेंसी दीजिएगा वो इंडियन करेंसी ले ले और वो भी इंडियन करेंसी का यूज कर ले। कहने का मतलब है कि जिस तरह से डॉलर पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसी तरह से भारत सरकार इंडियन करेंसी को फैलाना चाहती है, ताकि किसी भी देश को इंडियन करेंसी में डील करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर हमारा रुपया इंटरनेशनल लेवल
पर चलने लगेगा तो हम भी अपने मन मुताबिक रुपया छाप सकते हैं, जैसे कि यूएस करता है, जितना मन तितना डॉलर छापता है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर चल रहा है, लेकिन भारत अपने मर्जी से ज्यादा पैसे को नहीं छाप सकता है। इंडियन करेंसी में ट्रेड करने का एक और फायदा ये है कि अगर हम किसी देश के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करते हैं तो वो उस रुपये को भारत में ही ला करके इन्वेस्ट करता है। जैसे कि हम रशिया के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ कर रहे हैं, तो अब ये दोनों देश भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कई चीजों में, जिसके थ्रू हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि हमारे देश का पैसा अल्टीमेटली घूर करके हमारे देश में आ गया इन्वेस्टमेंट के रूप में। और जो पैसा बाहर गया था वो पैसा घर में आ गया, तो पैसा घर में ही रह गया। फिर कोई चीज हम खरीदेंगे, फिर वो उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे भारत में। इस तरह से घर का पैसा घर में ही रह जाएगा हमेशा के लिए, और हम ग्रो करते जाएंगे। जिस चीज की जरूरत है वो भी हमें मिल जाएगी। तो किसी भी देश के ग्रो में करेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लेकिन डॉलर को मात देना इतना आसान नहीं है। अब अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के बोलेंगे कि हमारी इंडियन करेंसी को जगह दो, इंडियन करेंसी में ट्रेड करो, तो कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि आप भी अपनी करेंसी में ट्रेड करो, आपकी करेंसी भी ग्रो करेगी, और हम भी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, हमारी करेंसी भी ग्रो करेगी। तो उनको भी अपना फायदा मिल रहा है, हमको भी अपना फायदा मिल रहा है। इस तरह से दोनों की करेंसी ग्रो कर जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हमने डॉलर का यूज नहीं किया, हमने इंडियन करेंसी का यूज किया, और रशिया ने रूबल का यूज किया। इससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी पेमेंट आया डॉलर के रूप में, या जो भी इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई आया, वो डॉलर में आ गया, तो वो हमारा फॉरेन रिजर्व हुआ। और हम दूसरे देश के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो हमारा फॉरेन रिजर्व था डॉलर, वो हमारे पास सेव रह गया, जिसका यूज हम कभी भी कर सकते हैं। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि कैसे इंडियन करेंसी ग्रो कर रहा है और कैसे भारत सरकार लोकल करेंसी में डील करके डॉलर को मात दे रही है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, जिस तरह से पूरी दुनिया में डॉलर राज कर रहा है, क्या एक ऐसा दिन आएगा जब इंडियन करेंसी रुपया भी डॉलर के जैसा हर देश पर राज करेगा? आप क्या सोचते हैं गाइस, इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।